जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय अस्मात् परमं सपरित्राजगताय की जय अनंत कोटि वैष्णव ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 नारायणं नमस्कृत्य
नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमम् नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवद्सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवति भगवते उत्तमश्लोके महाश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा हरे प्रभु कृष्ण बाबा जी, शाश्वत प्रणाम। उद्धव गीता चल रही है। अप्रमत्तो अनुयुञ्जीत मनोमयि अर्पयन् शनैः अनिर्विण्णो अनिर्विण्णो यथा कालम जित श्वासो जित आसनः। मेरे साथ अप्रमत्तो अनुयुञ्जीत अप्रमत्तो अनुयुञ्जीत अनुयुञ्जीत मनोमयि अर्पयन् शनैः मनोमयि मनोमय्यार्पयन् शनैः अनिर्विण्णो यथा कालम अनिर्विण्यो यथा कालम् जित श्वासो जितासनः। जितश्वासो जित जितासनः। हाँ, भगवान उद्धव को बता रहे हैं। अप्रमत्तः सतर्क तथा गंभीर, अनुयुंजित स्थिर करे, मन मई मुझमें, अर्पयन लीन करते हुए, शनैः धीरे धीरे, अनिर्विण्ण आलसी या खिन्न हुए बिना। हाँ, जरूरी है। यथा कालम दिन में कम से कम 3 बार, प्रातः दोपहर तथा संध्या समय। जीत कर श्वास लेने की विधि, जीत कर आसन बैठने की शैली। मनुष्य को सावधान तथा गंभीर होना चाहिए। मनुष्य को सावधान तथा गंभीर होना चाहिए और उसे कभी भी आलसी या खिन्न नहीं होना चाहिए। और उसे कभी भी कभी आलसी आलसी या या खिन्न खिन्न नहीं होना नहीं होना चाहिए। चाहिए। श्वास तथा आसन की योग क्रियाओं में दक्ष बनकर, श्वास श्वास तथा तथा आसन आसन की के योग योग क्रियाओं क्रियाओं में में दक्ष दक्ष बनकर बनकर मनुष्य को अपना मन मनुष्य को अपना मन अपना मन प्रातः 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 दोपहर दोपहर तथा संध्या समय तथा तथा संध्या संध्या समय समय मुझ पर एकाग्र करके, मुझ पर एकाग्र एकाग्र करके करके इस तरह मन को धीरे धीरे इस तरह हम मन को धीरे धीरे मुझ में पूरी तरह से लीन कर लेना चाहिए। मुझ में पूरी तरह में से पूरी लीन कर तरह से लेना लीन कर चाहिए। लेना चाहिए। हाँ, ये 3 बार आ, आ, जो जिनकी मैं ये तो जो भगवान ने कहा है, और इस्कॉन में भी ये 3 बार जो जिनकी ब्राह्मण दीक्षा हो गई है उनको 3 बार नहाना कंपलसरी जरूरी है। सुबह, दिन में, शाम को। नहाने के बाद आपको आचमन करना है। आचमन लंबा होता है और उसके बाद गायत्री मंत्र जपना है 3 बार। 3 बार। एक आचमन का मतलब अपने को शुद्ध करके, और जब आप भगवान के लिए, जैसे आप सुबह आरती करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, तो सबसे पहले आपको शुद्ध होना पड़ता है। तो आचमन, तो ये विधि प्रभुपाद ने उसमें रखी हुई है। एतावन योग आदिष्टो मत्शिष्य सनकादिभिः सर्वतो मन आकृष्य मयि अद्धा आवेश्यते यथा। मेरे साथ, एतावान योग आदिष्टो एतावान् योग योगादिष्टो आदिष्टो
मत्स्यैः सनकादिभिः मच्छिष्यैः सनकादिभिः सर्वतो मन आकृष्य सर्वतो मन सर्वतो आकृष्य मयि अद्धा आवेशते यथा। मय्याविश्रयति यथा। एतावान वास्तव में यह योग पद्धति आदेश दिया हुआ मत्स्य से मेरे भक्तों द्वारा सनक आदि भी सनक कुमार इत्यादि द्वारा ये चार कुमार जो हैं इनको एक ही नाम से सनकादि कह दिया गया। पर्वतः सभी दिशाओं से मन को आकर्षक खींचकर मई मुझ में अद्धा सीधे आवश्यक आवेशते लीन किया जाता है यथा तद अनुसार। मेरे साथ सनक कुमार इत्यादि सनक कुमार इत्यादि मेरे भक्तों द्वारा पढ़ाई गई मेरे भक्तों द्वारा पढ़ाई गई। हाँ इनके द्वारा, हाँ सनक इत्यादि द्वारा मेरे भक्तों द्वारा पढ़ाई गई वास्तविक योग पद्धति इतनी ही है कि वास्तविक योग पद्धति इतनी ही है कि अन्य सारी वस्तुओं से मन को हटाकर अन्य सारी वस्तुओं से मन को हटाकर मनुष्य को चाहिए कि मनुष्य को चाहिए कि उसे सीधे तथा उपयुक्त ढंग से उसे सीधे तथा उपयुक्त ढंग से मुझ में लीन कर दे, मुझ में लीन कर दे। हाँ ये है योग पद्धति। योग का मतलब जोड़ना, भगवान से जोड़ना और सब जगह से मन हटा करके भगवान में लगाना, ये पद्धति है भगवान कह रहे हैं। तात्पर्य छोटा है, मैं पढ़ देता हूँ। श्रील प्रभुपाद की जय। यथा शब्द सूचित करता है कि उद्धव की ही तरह हर व्यक्ति को सीधे कृष्ण या कृष्ण के प्रतिनिधि से सुनना चाहिए और अपने मन को भगवान कृष्ण में एकाग्र करना चाहिए। हाँ ये सनक कुमार इत्यादि मतलब उसमें सनक कुमार भी आया, उद्धव भी आए, तो इसलिए यहाँ पर उद्धव का जिक्र किया है। श्री उद्धव उवाच यथा त्वं सनकादिभ्यो येन रूपेण केशव योगम आदिष्टवान् एतद् रूपम इच्छामि वेदितुम्। मेरे साथ श्री उद्धव उवाच यदा त्वं सनकादिभ्यो सनकादिभ्यो येन रूपेण केशव योगम आदिष्टवान् एतत् रूपम इच्छामि वेदितुम्। श्री उद्धव वाचा, श्री उद्धव ने कहा यदा जब तुम सनक आदि को मतलब चार कुमारों को येन जिससे रूपेण रूप से केशव हे केशव योगम पर ब्रह्म में मन को स्थिर करने की विधि आदिष्टवान आपने आदेश दिया है एतत् वह रूपम रूप इच्छामि चाहता हूँ वेदितुम जानना। किस रूप में लगाऊं मन को, गजब का प्रश्न। श्री उद्धव ने कहा हे केशव आपने सनक तथा उनके भाइयों को किस समय तथा किस रूप में योग विद्या के विषय में उपदेश दिया। हाँ जैसे वो करते हैं कहा, इसका मतलब आपने दिया होगा, कब दिया, उसको क्या उपदेश दिया। अब मैं इन बातों के विषय में जानना चाहता हूँ। जानना चाहता हूँ। हाँ बहुत सुंदर प्रश्न है और बहुत सुंदर बात है। श्री भगवान वाचा पुत्रा हिरण्यगर्भस्य मानसा सनकादयः प्रपच्छुः पितरं सूक्ष्मं
योगस्य एकांतिकीं गतिम्। श्री भगवान उवाच श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच पुत्रा हिरण्यगर्भस्य पुत्रा हिरण्यगर्भस्य मानसाः सनकादयः मानशासनकादयः प्रपत्सुः पितरं सूक्ष्मम् पितरं सूक्ष्मम् योगस्य एकांतिकीं गतिम्। योगस्य एकान्तिकीं गतिम्। श्री भगवान वाचा, भगवान ने कहा, पुत्र पुत्र हिरण्यगर्भस्य यानी ब्रह्मा के। ब्रह्मा को प्रश्न किया इन लोगों ने, कुमारों ने। ब्रह्मा थोड़ा असमंजस में पड़ गए तो ब्रह्मा ने भगवान का ध्यान किया तो हंस अवतार में आकर के बताया कुछ ऐसा है। मन से उत्पन्न सनक आदि, सनक ऋषि इत्यादि ने प्रपत्सु पूछा पितरम अपने पिता ब्रह्मा से, सूक्ष्म अतः समझने में कठिन, योग से योग विद्या का एकांतिकीं परम गतिम लक्ष्य। भगवान ने कहा एक बार सनक आदि ब्रह्मा के मानस पुत्रों ने अपने पिता से योग के परम लक्ष्य जैसे अत्यंत गूढ़ विषय के बारे में पूछा। हाँ, क्या पूछा सुनिए। सनकादय ऊचुः गुणेषु आविशते चेतो गुणाचेत असि च प्रभो कथम अन्यो न संत्यागो मुमुक्षोः अतितितीर्षोः। मेरे साथ सनकादय ऊचुः गुणेषु आविशते चेतो गुणा चेतसी, गुणा में विसर्ग आएगा, गुणा चेतसी च प्रभो कथम अन्यो न संत्यागो मुमुक्षो अतितितीर्षोः। अतिथि क्योंकि 3 बार आता है। सनक आदि ऊचु, सनक इत्यादि ऋषियों ने कहा, गुणेशु इंद्र विषयों में आविशते सीधे प्रवेश करता है, चेतः मन गुणा इंद्र विषय, चेतसी मन के भीतर, च भी प्रभो हे प्रभु कथम यह विधि क्या है, अन्योन्य इंद्र विषयों तथा मन का पारस्परिक संबंध, संत्याग वैराग्य, मुमुक्षो मोक्ष की कामना करने वाले का, अतितितीर्षो इंद्र तृप्ति को पार कर जाने के इच्छुक का। मेरे साथ सनकादि ऋषियों ने कहा, हे प्रभु लोगों के मन स्वभावतः हाँ, उनका मन नहीं, वो तो पूरे तरह से मुक्त है, सिद्ध है, भौतिक इंद्रिय विषयों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। और इसी तरह से इंद्र विषय इच्छा के रूप में मन में प्रवेश करते हैं। हाँ, ये सही बात है, ऐसा होता है। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाला तथा इंद्र तृप्ति के कार्य को लागने की इच्छा करने वाला व्यक्ति इंद्र विषयों तथा मन के बीच पाए जाने वाले इस पारस्परिक संबंध को कैसे नष्ट करे।
कृपया हमें समझाएं। कृपया हमें कृपया समझाएं। हमें समझाएं। हाँ, मुझे ऐसा लगता है ये प्रश्न उन्होंने अपने पिता से पूछा था, ब्रह्मा जी से। तात्पर्य छोटा है, फिर मैं पढ़ देता हूँ। श्रील प्रभुपाद की जय। जैसा ऊपर वर्णन हुआ है, जब तक मनुष्य बद्ध रहता है, उसे इंद्र विषय के रूप में प्रकृति के गुण निरंतर विचलित करते रहते हैं, बद्ध जब तक है, और उनके उत्पीड़न से वह वास्तविक जीवन सिद्धि से वंचित रह जाता है। ये बात तो ठीक है, लेकिन ये प्रश्न उन्होंने किससे पूछा? ऐसा लगता है उत्तर तो भगवान दे रहे हैं। श्री भगवान उवाच एवं पृष्टो महादेवः स्वयंभू अभूत भावनः स्वयंभू अभूत भावनः ध्यायमानः प्रश्न बीजं न अभ्यपद्यत कर्मधीः। श्री भगवान उवाच श्री भगवानुवाच एवं पृष्टो महादेवः एवं पृष्टो महादेवः स्वयंभू भूत भावनः। स्वयं स्वयंभूरिभूतभावनः हाँ, स्वयंभू के बाद विसर्ग आएगा क्योंकि रॉ है ऊपर। ध्यायमानः प्रश्न बीजम ध्यायमानः प्रश्नबीजम् प्रश्नबीजम् न अभ्यपद्यत कर्मधीः। कर्मभिः। श्री भगवान राजा भगवान ने कहा, एवं इस प्रकार प्रश्न पूछे जाने पर महादेव महादेवता ब्रह्मा, हाँ मैं ठीक कह रहा था, अपने पिता से ही पूछा उन्होंने प्रश्न। स्वयंभू बिना जन्म के गर्भोदय से विष्णु के शरीर से उत्पन्न कौन ब्रह्मा, बहुत सारे बद्ध जीवों के भावना सृष्टा बद्ध जीवन के ध्यायमान गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए प्रश्न के बीजम सत्य न अपद्य तत् नहीं पहुंचा। ब्रह्मा जी को समझ नहीं आया कि इसका सही उत्तर क्या है। कर्मधि अपने ही कर्मों द्वारा मोहित बुद्धि है। भगवान ने कहा, भगवान ने कहा, हे उद्धव, हे उद्धव, भगवान के शरीर से उत्पन्न भगवान के शरीर से उत्पन्न तथा भौतिक जगत के समस्त जीवों के सृष्टा तथा भौतिक जगत के समस्त जीवों के सृष्टा स्वयं ब्रह्मा जी ने स्वयं ब्रह्मा जी ने सर्वोच्च देवता होने के कारण सर्वोच्च देवता होने के कारण सनक आदि अपने पुत्रों के प्रश्न पर सनक आदि अपने पुत्रों के प्रश्न पर गंभीरता पूर्वक विचार किया। गंभीरता पूर्वक विचार किया। देखिए, बड़ी अच्छी बात लिखी। किंतु ब्रह्मा की बुद्धि किंतु ब्रह्मा की बुद्धि अपने शिष्ट के कार्यों से प्रभावित थी। अपनी सृष्टि के कार्यों से प्रभावित थी। हाँ, क्योंकि यह शिष्य जो है आपके रजोगुण में होती, अतः वे इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं ढूंढ सके। प्रश्न का सही उत्तर नहीं ढूंढ सके। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। रोहिणी सुहासिनी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। शिला प्रभुपाद की जय। शिला प्रभुपाद जी के विनीत सेवकों के द्वारा शिला जीव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के निम्नलिखित 3 श्लोक उद्धृत किए हैं। 9वें अध्याय के श्लोक 32 में भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को भगवान के असली रूप, गुण तथा कार्यों के विज्ञान का वर दिया। 9वें श्लोक अध्याय के श्लोक 37 में श्री भगवान ने ब्रह्मा जी को आदेशों का दृढ़ता से पालन किए जाने की आज्ञा दी और पुष्टि की कि इस तरह वे अपने ब्रह्मांड संबंधी निर्णय लेने में कभी मोहग्रस्त नहीं होंगे। 6ठे अध्याय के श्लोक 34 में ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को आश्वस्त किया कि हे नारद, चूंकि मैंने अत्यंत उत्साह के साथ श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण की है और अतः मैंने जो भी कहा है वह मिथ्या नहीं सिद्ध हुआ है, ना ही मेरे मन की गति बाधित होती है, ना ही कभी पदार्थ के प्रति क्षणिक अनुरक्ति से मेरी इंद्रियां नीचे गिरती हैं। 11वें स्कंद के 13वें अध्याय के इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दुर्भाग्यवश ब्रह्मा
अपने सृजनात्मक कार्यों से विमोहित हो गए हैं। इस तरह उन्होंने श्री भगवान के शक्ति प्रदत्त प्रतिनिधियों के लिए गंभीर शिक्षा प्रस्तुत की है। भले ही कोई भगवान की दिव्य भक्ति के उच्च पद को प्राप्त कर ले, किंतु सदैव इसका खतरा बना रहता है कि मिथ्या अभिमान किसी भी क्षण भक्ति मनोवृत्ति को दूषित न कर दे। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। हालांकि ब्रह्मा जी में ये मिथ्या अभिमान नहीं था, ये वर मांगा भगवान से उन्होंने। क्या क्या वर मांग? उन्होंने कहा मुझ में ये घमंड ना आए कभी कि मैं सृष्टि करता हूँ। वो सृष्टिकर्ता, गौर सृष्टिकर्ता ही सही, एक्चुअली जो मूल सृष्टिकर्ता वो तो भगवान है, ब्रह्मा से करवाते हैं, ब्रह्मा को बुद्धि देते हैं। समाम अचिंतयत् देवः प्रश्न पार तितीर्षया तस्य अहम हंस रूपेण सकाश अमगमम तदा। मेरे साथ, समाम अचिंतयन् देवः प्रश्न पार अतिथिशया प्रश्न पार तितीर्षया तस्य अहम हंस रूपेण प्रकाश अमगमम यतदा। सकाशम अगमम तदा सह उस ब्रह्मा ने माम मुझको अचिंतयन स्मरण किया, क्योंकि भगवान के महान भक्त हैं ब्रह्मा जी, भगवान को याद किया। देव आदि देवता प्रश्न का पार अंत जिसका उत्तर तितीर्षया प्राप्त करने या समझने की इच्छा से तस्य उस तक अहम में हंस रूपेण हंस के रूप में सकाशम दृश्य अगमम हो गया तदा उस समय। ब्रह्मा जी उस प्रश्न का उत्तर पाना चाह रहे थे। ब्रह्मा जी उसका उत्तर पाना चाह रहे थे जो उन्हें उद्विग्न कर रहा था। हाँ, इतने अच्छा भक्त इतना महान हो तो भगवान को याद किया और भगवान ने मदद कर दिया। अतएव उन्होंने अपना मन भगवान में स्थिर कर दिया। उस समय मैं अपने हंस रूप में ब्रह्मा को दृष्टिगोचर हुआ। हाँ, ब्रह्मा ने मुझे हंस के रूप में देखा। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के विनीत सेवकों द्वारा तात्पर्य। हंस का अर्थ है हंस पक्षी, जिसमें दूध का पानी के मिश्रण में से पौष्टिक दूध को विलय करने की विशिष्ट क्षमता होती है। इसी प्रकार भौतिक प्रकृति गुणों में से ब्रह्मा की शुद्ध चेतना को विलय करने के लिए भगवान श्री कृष्ण हंस के रूप में प्रकट हुए। धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण। दृष्ट्वा माम तः उपवृज्य कृत्वा पाद अभिवंदनम ब्रह्माणम अग्रतः कृत्वा प्रपच्छुः को भवान इति। मेरे साथ, दृष्ट्वा माम तः उपवृज्य कृत्वा पाद अभिवंदनम ब्रह्माणम अग्रतः कृत्वा प्रपच्छुः को भवान इति। दृष्टवा देखकर माम मुझको ते वे मुनिगण उपवृज निकट आकर कृत्वा करके पाद, क्योंकि जब मैं हंस रूप में था, पाद चरण कमलों पर
अभिवंदनम नमस्कार ब्रह्मांडम ब्रह्मा को अग्रतः सामने कृत्वा करके प्रपंचो पूछा, कह भगवान आप कौन हैं? इति इस प्रकार मुझे देखकर सारे मुनि इस इस प्रकार मुझे प्रकार मुझे देखकर सारे मुनि ब्रह्मा को आगे करके ब्रह्मा ब्रह्मा को को आगे 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 करके करके आगे आए आगे सामने आए आए और मेरे चरण कमलों की पूजा की। और और मेरे चरण मेरे कमलों की चरण पूजा कमलों की। की पूजा की। तत्पश्चात उन्होंने साफ साफ पूछा कि तत्पश्चात उन्होंने साफ साफ पूछा कि आप कौन हैं? आप कौन हैं? तात्पर्य मत है। हरे कृष्ण सुशील प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी दंड प्रणाम, हरे कृष्णा माता प्रणाम। ये तात्पर्य शिल प्रपात के विनीत शिष्यों द्वारा शिल प्रपात की जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने टीका की है कि जब ब्रह्मा जी मुनियों द्वारा प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए तो उन्होंने अपना मन श्री भगवान के चिंतन में लगा दिया। तब श्री भगवान ने हंस का रूप धारण किया और वे ब्रह्मा तथा मुनियों के समक्ष प्रकट हुए। तो उन्होंने श्री भगवान की विशिष्ट पहचान के बारे में पूछताछ की। हरे कृष्णा प्रभु जी दत्ता। हरे कृष्णा। इति अहम मुनिभिः पृष्टः तत्व जिज्ञासुभिः तदा यद अवोचम अहम तेभ्यः तद उद्धव निबोध मे। मेरे साथ इति अहम मुनिभिः पृष्टः इत्यहं मुनिभिः पृष्टः तत्व जिज्ञासुभिः तदा तद्जिज्ञासुभिः तदा यद यद अवोचम अहम ते अब तेभ्यः यदवोचमहं तेभ्यः तद उद्धव निबोध मे। तदुद्धव निबोध मे। इति इस प्रकार अहम मैं मुनि भी मुनियों के द्वारा प्रश्न पूछा जाने पर तत्व योग के लक्ष्य के विषय में सत्य जिज्ञासु भी जानने की इच्छा रखने वालों के द्वारा तथा उस समय यत जो अवोचम बोला अहम मैं तेभ्य उनसे तत्व उद्धव हे उद्धव निबोध सीखो मैं मुझसे सीखो मैंने बताया तब। बहुत अच्छा प्रश्न उद्धव का था। हे उद्धव हे उद्धव मुनिगण योग पद्धति के मुनिगण योग पद्धति के परम सत्य को जानने के इच्छुक थे। परम सत्य को जानने के इच्छुक थे। अतः उन्होंने मुझसे इस प्रकार पूछा। उन्होंने इस प्रकार पूछा। मैंने मुनियों से जो कुछ कहा मैंने मुनियों से जो कुछ कहा उसे अब मुझसे सुनो। उसे अब मुझसे सुनो। वस्तुनो यदि अनानात्वा आत्मनः प्रश्न ईदृशः कथम घटेत वो विप्रा वक्तुर्वाय वक्तुहुवा में का आश्रय। मेरे साथ वस्तुनो यदि अनानात्वा आत्मनः प्रश्न ईदृशः कथम घटेत वो विप्रा वक्त हुआ में का आशय। वस्तुनः वास्तविकता का यदि यदि अनानात्वे व्यस्तहीनता में आत्मनः जीवात्मा के प्रश्न ईदृश ऐसा कथम कैसे घटे संभव है अथवा उपयुक्त है वह पूछ रहे तुम्हारा विप्रा हे ब्राह्मण वक्तु वक्ता का वह अथवा में मेरा का क्या है आश्रय असली स्थित अथवा आश्रय। हे ब्राह्मणों यदि तुम लोग मुझसे पूछते हो कि मैं कौन हूँ यदि तुम लोग मुझसे पूछते हो कि मैं कौन हूँ। हाँ ब्राह्मणों ने मुनियों ने सबसे मेरे ख्याल से ये कुमार भी होंगे तो उन्होंने
पर मुझे प्रणाम किया, कहा कि आप कौन है। तो यदि तुम यह विश्वास करते हो कि मैं जीव हूँ, तो तो यदि तुम यदि तुम यह यह ये विश्वास विश्वास करते हो करती कि हूँ मैं कि भी मैं जीव भी हूँ जीव हूँ और हम लोगों में कोई अंतर नहीं है, और और हम लोग और हम हम लोगों में लोगों कोई में अंतर अंतर नहीं नहीं है, 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 क्योंकि अनंतः सारे जीव एक है। क्योंकि क्योंकि अंततः अंततः सारे सारे जीव एक जीव हैं। एक हैं। तो फिर तुम लोगों का प्रश्न तो फिर फिर तुम तुम लोगों का लोगों का तुम प्रश्न लोगों का प्रश्न किस तरह संभव या उपयुक्त है? किस किस तरह किस तरह तरह संभव या संभव या उपयुक्त है। उपयुक्त है। है। अंततः तुम्हारा और मेरा अंततः अंततः तुम्हारा अंततः और तुम्हारा मेरा और मेरा दोनों का असली आश्रय क्या है? दोनों का दोनों का असली आश्रय आश्रय क्या क्या है। है? हाँ, ये जब ब्रह्मा जी ने सोचा कि भगवान में अपने को मन लगाया, लीन किया, तो भगवान हंस रूप में आए। अब उनसे पूछ रहे हैं तुम कौन हो? तो भगवान ने उत्तर बहुत अच्छा दिया कि अगर मैं जीव हूं तो फिर तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं कैसे दे सकता हूँ। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण जगदीश प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। तात्पर्य शिला प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा शिला प्रभुपाद जी की जय। आश्रय का अर्थ है शरण। भगवान कृष्ण के इस प्रश्न का कि हमारा वास्तविक आश्रय या शरण क्या है, यह अर्थ है कि हमारी परम प्रकृति या स्वाभाविक स्थिति क्या है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अपनी सहज स्थिति प्राप्त किए बिना कोई प्राणी रुकता या संतुष्ट नहीं होता। यहाँ यह उदाहरण दिया जा सकता है कि भले ही कोई सारे जगत का भ्रमण कर ले, किंतु अंत में अपने घर लौटने पर ही संतुष्ट होता है। इसी प्रकार रोता हुआ बालक अपनी माता के द्वारा आलिंगन किए जाने पर चुप होता है। अपने तथा ब्राह्मणों की शरण अथवा आश्रय के विषय में पूछते हुए भगवान हर जीव को नित्य स्वाभाविक स्थिति को सूचित कर रहे हैं। यदि कृष्ण भी जीव कोटि में होते और उनके समय सारे जीव एक समान होते, तो फिर एक जीव द्वारा ऐसा प्रश्न करने और दूसरे द्वारा उत्तर देने का कोई गंभीर प्रयोजन न होता। जो उच्च पद पर होता है केवल वही महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर दे सकता है। यह प्रश्न किया जा सकता है कि प्रामाणिक गुरु अपने शिष्यों के सारे प्रश्नों का उत्तर देता है, फिर भी गुरु जीव कोटि में होता है। इसका उत्तर यह है कि प्रामाणिक गुरु अपनी ओर से नहीं अपितु उन भगवान की ओर से बोलता है जो विष्णु कोटि में है। जीवात्मा के रूप में बोलने वाला तथाकथित गुरु व्यर्थ होता है और गंभीर प्रश्नों के सार्थक उत्तर देने में अक्षम होता है। अतः मुनियों का यह प्रश्न कि को भगवान आप कौन हैं, बताता है कि भगवान नित्य दृष्टि पुरुष है। क्योंकि ब्रह्मा आदि मुनियों ने भगवान को नमस्कार किया और उनकी पूजा की, इसलिए भाव है कि वे भगवान हैं। इस ब्रह्मांड के आदि प्राणी ब्रह्मा ने भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी जीव को नहीं माना। भगवान कृष्ण का असली प्रयोजन योग की पूर्णता को बतलाना है, जिसे मुनिगण जानने के लिए इच्छुक थे। दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाने पर मन तथा इंद्रिय विषयों का पारस्परिक आकर्षण समाप्त हो जाता है। आध्यात्मिक मन विषय वासनाओं की वस्तुओं के प्रति आकर्षित नहीं होता। इस तरह मन को आध्यात्मिक बनाने में भौतिक जीवन स्वतः ही शिथिल पड़ जाता है। मुनियों के प्रश्न के औचित्य के बारे में पूछे जाने से भगवान गुरु का पद ग्रहण करते हुए अमूल्य उपदेश देने की तैयारी कर रहे हैं। किसी को प्रमाणिक गुरु से द्वेष नहीं रखना चाहिए, विशेष रूप से तब जबकि गुरु भगवान हो, जैसा कि यहाँ पर ब्रह्मा तथा सनत कुमार आदि मुनियों से भगवान हंस बोल रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता अरे, जी। बहुत ही सुंदर लिखा है, बहुत ही सुंदर कि आप कभी अपने गुरु से प्रश्न पूछते हैं। गुरु हर प्रश्न का उत्तर जाने जरूरी नहीं है, लेकिन गुरु क्या बोलते हैं जो भगवान ने बोला है, क्योंकि उनकी वाणी से भगवान की वाणी आती है। यह आया है ना। यह प्रश्न किया जा सकता है कि प्रामाणिक गुरु अपने शिष्य के सारे प्रश्नों का उत्तर देता है, फिर भी गुरु जीव कोटि का होता है। गुरु है तो जीव ना। इसका उत्तर यह है कि प्रामाणिक गुरु अपनी ओर से नहीं अपितु भगवान की ओर से बोलता है। बहुत ही सुंदर, क्योंकि वही जो भगवान ने बोला है वही कौन, जो उनके गुरु ने बोला है।
उनके गुरु ने क्या बोला, जो उनके गुरु ने बोला, फिर उनके गुरु ने यानी ब्रह्मा ने बोला, ब्रह्मा ने क्या बोला, जो भगवान ने बोला। तो ये बहुत सुंदर है। इसलिए बहुत जरूरी है कि गुरु कभी भी अपनी तरफ से न कुछ ऐड करता है न कुछ घटाता है, वही चीज सीधे का सीधा लिखता है। बहुत सुंदर। पंच आत्मकेषु भूतेषु समानेषु च वस्तुतः को भवान इति वह प्रश्नो वाचा अम्भो वाचा अच्छा सॉरी वाचा आरंभो ही अनर्थकः। मैं इसको वाचा करके अम्भो पढ़ने वाला था। वाचा वाचा आरंभो ही अनर्थकः। मेरे साथ पंचात्मकेषु भूतेषु पंचात्मकेषु भूतेषु समानेषु च वस्तुतः समानेषु च वस्तुतः को भवान इति वह प्रश्नो को भवान् इति वः प्रश्नो वाचा आरंभो ही अनर्थकः। वाचारम्भो ह्यनर्थकः। पंच पांच तत्वों के आत्मकेषु बने हुए भूतेषु विद्यमान समानेषु एक समान च भी वस्तुतः सार रूप में कह कौन भगवान आप हैं। इति इस प्रकार वह तुम्हारा प्रश्न वाचा वाणी से आरंभ ऐसा प्रयास ही निश्चय ही अनर्थकः असली अर्थ का अभिप्राय से रहित। मेरे साथ यदि तुम लोग मुझसे यह प्रश्न पूछकर कि यदि तुम लोग मुझसे यह प्रश्न पूछकर कि आप कौन हैं, आप कौन हैं, भौतिक देह की बात करना चाहते हो, भौतिक देह की बात करना चाहते हो, तो मैं यह इंगित करना चाहूंगा कि तो मैं यह इंगित करना चाहूंगा कि सारे भौतिक देह सारे भौतिक देह पृथ्वी जल अग्नि वायु तथा आकाश पृथ्वी जल अग्नि वायु तथा आकाश इन पांच तत्वों से मिलकर बने हैं। पांच तत्वों से मिलकर बने हैं। इसलिए तुम लोगों को इस प्रकार पूछना चाहिए था, इसलिए तुम लोगों को इस प्रकार पूछना चाहिए था, आप पांच कौन हैं, आप आप पांच कौन हैं। आप पांच कौन हैं। यदि तुम लोग यह मानते हो कि यदि तुम लोग यह मानते हो कि सारे भौतिक देह एक समान तत्वों से बने होने से सारे भौतिक देह एक समान तत्वों से बने होने से अंततः एक हैं, अंततः एक है, तो भी तुम्हारा प्रश्न निरर्थक है, तो भी तुम्हारा प्रश्न निरर्थक है, क्योंकि एक शरीर से दूसरे शरीर में क्योंकि एक शरीर से दूसरे शरीर में भेद करने में कोई गंभीर प्रयोजन नहीं है। कोई गंभीर प्रयोजन नहीं है। इस तरह ऐसा लगता है कि मेरी पहचान पूछकर तुम लोग ऐसे शब्द बोल रहे हो जिनका कोई वास्तविक अर्थ या प्रयोजन नहीं है। हाँ, ये अभी तात्पर्य में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं तो समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ जो भगवान कह रहे हैं तुमने ऐसा प्रश्न पूछा, अगर मुझे ये जीव जो है पांच तत्वों से बने हैं, पंच महाभूत, तो तब भी कोई अंतर नहीं है एक जीव से दूसरे पूछ। तुमने ऐसा पूछा था तुम पांच कौन हो, तो पांचों में से कौन हो ऐसा पता नहीं। इसका नीचे पढ़ते हैं, बहुत स्पष्ट नहीं है ये अनुवाद, तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण सावित्री माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के विनीत भक्तों द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस श्लोक की व्याख्या इस प्रकार की है। पिछले श्लोक में भगवान कृष्ण ने यह दिखलाया है कि यदि मुनियों ने यह
निर्विशेष दर्शन स्वीकार किया है कि सारे जीव अंततः एक समान हैं, तो उनका यह प्रश्न आप कौन हैं निरर्थक है, क्योंकि एक जीव को दूसरे से पृथक करने का कोई दार्शनिक आधार नहीं रहा। इस श्लोक में भगवान पंच तत्वों से बने शरीर से झूठी पहचान का खंडन करते हैं। यदि मुनिगण शरीर को आत्मा मान बैठे हैं तो उनका प्रश्न निरर्थक है, क्योंकि तब उन्हें यह पूछना चाहिए कि आप पांच कौन हैं। यदि मुनियों ने यह उत्तर दिया होता कि यद्यपि शरीर पंच तत्वों से बना है और ये पांचों मिलकर एक अद्वितीय वस्तु बना, माता जी ऊपर करिए जरा, हाँ बस, हाँ बस माता जी, अद्वितीय वस्तु बनाते हैं, तो भगवान ने पहले ही समानेषु च वस्तुतः कहकर इसका उत्तर दे दिया है। मनुष्यों, देवताओं, पशुओं इत्यादि के शरीर एक जैसे पांच तत्वों से बने होते हैं और अनिवार्य रूप से एक समान होते हैं। इसीलिए आप कौन हैं, यह प्रश्न निरर्थक है। इसलिए कोई चाहे यह सिद्धांत माने कि सारे जीव अंततः एक समान हैं अथवा सारे जीव अपने भौतिक शरीरों से अभिन्न है, दोनों ही स्थितियों में मुनियों का प्रश्न निरर्थक है। मुनिगण यह तर्क कर सकते हैं कि विद्वानों में भी अनेक विषयों के बारे में प्रश्न पूछना और उनका उत्तर देना सामान्य जीवन का अंग है। मुनिगण यह इंगित कर सकते थे कि भगवान कृष्ण ने भी विप्राह, हे ब्राह्मण, तथा वह तुम्हारे प्रश्न कहकर उनमें अंतर किया है। इस तरह यह देखा जाता है कि भगवान भी प्रश्नोत्तर की सामान्य प्रथा को मानते हैं। इस तर्क को उत्तर देने के लिए भगवान कहते हैं, वाचारंभो हीन अनर्थक। भगवान कहते हैं, ब्राह्मण कहकर तुम लोगों को मेरा संबोधित किया जाना शब्द आडंबर है। यदि हम अंततः भिन्न नहीं हैं, मैंने तुम्हारे आने का स्वागत किया है, इसीलिए यदि हम अंततः एक हैं तो न तो मेरे कथन न ही तुम्हारे प्रश्न का कोई अर्थ है। अतएव मुझसे पूछे गए तुम्हारे प्रश्न से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि तुम लोग अधिक बुद्धिमान नहीं हो, तो फिर तुम परम ज्ञान को क्यों जानना चाहते हो? क्या तुम सभी उद्विग्न नहीं हो? हरे कृष्ण प्रभु जी। इस संबंध में श्रील माधवाचार्य इंगित करते हैं कि मुनियों का प्रश्न उपयुक्त नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपने पिता ब्रह्मा को भगवान हंस के चरण कमलों की पूजा करते देखा था। चूंकि उनके गुरु तथा पिता हंस की पूजा कर रहे थे, अतः उन्हें तुरंत ही भगवान के पद को समझ लेना चाहिए था। इस तरह उनका प्रश्न निरर्थक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अब पता लग रहा है क्यों भगवान ने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि बहुत सुंदर ये लास्ट में लिखा है। पहले ये पता ही नहीं था, हमको ही लगा ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं भगवान, क्योंकि उन्होंने अपने पिता, किसने, जो सनकादि थे, पांच कुमार, अपने पिता ब्रह्मा को भगवान हंस के चरण कमलों की पूजा करते देखा था। क्योंकि उनके गुरु तथा पिता हंस की पूजा कर रहे थे, पिता गुरु भी हैं, अतः उन्हें तुरंत ही भगवान के पद को समझ लेना चाहिए था। इस तरह उनका प्रश्न निरर्थक है। इस वजह से मैं यही समझ रहा हूँ कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज पहले कभी दिखाया नहीं गया था। ब्रह्मा जी हालांकि लीन थे, वो हंस के अवतार में भगवान की पूजा कर रहे थे, लेकिन यह हमको तो पता ही नहीं है। तो ये जो भगवान का कहना है, ये प्रश्न निरर्थक है, समझ आता है। मनसा वचसा दृष्ट्या गृह्यते अन्य अपि इंद्रिय अहम एव न मत्तो अन्यद इति युद्धत्वम अंजसा। मेरे साथ, मनसा वचसा दृष्ट्या गृह्यते अन्य अपि इंद्रिय अहम एव न मत्तो अन्यद
अहमेव नमतो अन्यात् इति बुद्ध्यध्वम् अंजसा इति बुद्ध्यध्वमञ्जसा मनसा मन से, वचसा वाणी से, दृष्टया दृश्य से प्रियते ग्रहण किया जाता है, स्वीकार किया जाता है। अन्य अन्य अपि यद्यपि इंद्रियों के द्वारा अहम मैं एव निसंदेह न नहीं मत मेरे अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु इति इस प्रकार बुद्धिध्वम तुम्हें समझना चाहिए अंजसा तथ्यों के सीधे विश्लेषण से। इस जगत में मन वाणी आंखों या अन्य इंद्रियों के द्वारा जो भी अनुभव किया जाता है वह एकमात्र मैं हूँ। मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। तुम सभी लोग तथ्यों के सीधे विश्लेषण से इसे समझो। आप ये कहते हैं ना, जो भी चीज है भगवान को देखो, उसमें भगवान के द्वारा है, भगवान का अंश है कोई भी चीज इसमें। तो वो यही कह रहे हैं, मेरे अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण कविता घोष माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सभी को सादर प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान कृष्ण पहले ही बता चुके हैं कि यदि मुनिगण सारे जीवों को एक मानते हैं या जीव को उसका शरीर मानते हैं तो उनका यह प्रश्न कि आप कौन हैं अनुपयुक्त है। अब भगवान इस धारणा का खंडन करते हैं कि वे इस जगत की प्रत्येक वस्तु से परे तथा भिन्न परमेश्वर रूप हैं। आधुनिक नास्तिक दार्शनिक यह प्रचार करते हैं कि ईश्वर ने इस जगत की सृष्टि की है और फिर छुट्टी ले ली। उनके अनुसार ईश्वर का इस जगत से कोई ठोस संबंध नहीं है, न ही वे मानवीय व्यापारों में हस्तक्षेप करते हैं। अंततः वे यह दावा करते हैं कि ईश्वर इतने महान हैं कि उन्हें जाना नहीं जा सकता, इसलिए ईश्वर को समझने में समय नहीं गंवाना चाहिए। ऐसे मूर्खतापूर्ण विचारों का खंडन करने के लिए ही यहाँ पर भगवान बतलाते हैं कि प्रत्येक वस्तु उनकी शक्ति का अंश है, इसलिए वे किसी वस्तु से भिन्न नहीं है। भगवान से पृथक होकर कोई वस्तु विद्यमान नहीं रह सकती। इस तरह प्रत्येक वस्तु भगवान की प्रकृति में हाथ बटाती है। यद्यपि कुछ वस्तुएं श्रेष्ठ होती हैं और कुछ निकृष्ट। भगवान मुनियों के प्रश्नों में विरोधाभासों की ओर संकेत करते हैं। यदि भगवान सर्वोच्च हों तो वे अपनी सृष्टि से भिन्न नहीं है। अतः आप कौन हैं, इस प्रश्न का कोई अर्थ नहीं है। हम स्पष्ट देख सकते हैं कि भगवान आध्यात्मिक ज्ञान की गंभीर विवेचना के लिए मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। हरे कृष्ण। तो आप कौन है प्रश्न में भगवान ने काफी खिंचाई कर दी। गुणेषु आविशते चेतो गुणा चेतसि च प्रजा जीवस्य देह उभयम् गुणा चेतो मदात्मनः। मेरे साथ, गुणेषु आविशते चेतो गुणा चेतसि च प्रजा जीवस्य देह उभयम् गुणा चेतो मदात्मनः। गुणेषु इंद्र विषय में आविशते प्रवेश करता है चेतः मन। बिल्कुल सही बात है। गुणा इंद्र विषय चेतसी मन में जब भी प्रवेश करते हैं इंद्र विषय। प्रजा मेरे पुत्रों, जीवस्य जीव का देह बाह्य शरीर उपाधि के रूप में उभयम इन दोनों गुणा इंद्रिय विषय चेतः मन मतात्मना
परमात्मा रूप में मुझे पाकर। हे पुत्रों, हे पुत्रों, पुत्र हाँ अब भगवान प्यार से बोल रहे हैं, मन की सहज प्रवृत्ति मन की सहज प्रवृत्ति प्रवृत्ति भौतिक इंद्र विषय में प्रविष्ट करने की होती है। भौतिक इंद्रिय विषयों में प्रविष्ट में करने प्रविष्ट की होती करने है की होती है और इसी तरह इंद्र विषय मन में प्रवेश करते हैं। और इसी तरह इंद्रिय विषय मन में प्रवेश करते हैं। है किंतु भौतिक मन तथा इंद्र विषय किंतु किंतु भौतिक मन तथा इंद्रिय विषय दोनों ही उपाधियां मात्र हैं, दोनों ही उपाधियां मात्र हैं, है जो मेरे अंश रूप आत्मा को प्रसन्न करती हैं। जो वो मेरे मेरे अंश अंश रूप रूप आत्मा को प्रसन्न करती है। है हाँ, आत्मा को ढके रखती है ना, ये है, ये दोनों ही उपाधियां मात्र हैं, लेकिन जो आत्मा है उसको ये प्रसन्न करके रखती हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण पल्लवी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के विनीत सेवकों द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। इस हंसा अवतार के रूप में भगवान कृष्ण ब्रह्मा के पुत्रों के सरल से प्रश्न आप कौन हैं में विरोधाभासों के बहाने मुनियों को पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान की शिक्षा देने की तैयारी कर रहे हैं। किंतु पहले वे जीवन की दो भ्रांत धारणाओं का कि सारे जीव एक समान हैं और जीव अपने बाह्य या सूक्ष्म शरीर से अभिन्न है खंडन कर देते हैं। अतः भगवान कृष्ण उस कठिन प्रश्न का उत्तर देते हैं जिससे ब्रह्मा को भी चक्कर में डाल दिया था। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार ब्रह्मा के पुत्र इस प्रकार सोच रहे थे, हे प्रभु, यदि यह वास्तव में सच है कि हम मूर्ख हैं, तो फिर भी आपने यह कहा है कि आप ही सर्वस्व है, क्योंकि आपकी शक्ति के अंश रूप में ही सारी वस्तुएं हैं। इसलिए आप ही मन तथा इंद्रिय विषय भी है और हमारे प्रश्न का विषय भी यही है। भौतिक इंद्रिय विषय मन के कार्यों में सदा ही प्रवेश करते हैं और इसी तरह मन भौतिक इंद्रिय विषयों के भीतर प्रवेश करता है। इसलिए ये उचित ही है कि हम आपसे वह विधि पूछें जिससे इंद्रिय विषय मन में प्रवेश न करे और न मन इंद्रिय विषयों में प्रवेश करे। कृपा करके हमें उत्तर दे। भगवान इसका उत्तर इस प्रकार देते हैं, हे पुत्रों, यह तथ्य है कि मन भौतिक इंद्रियों विषयों में प्रवेश करता है और इंद्रिय विषय मन में प्रवेश करते हैं। इस तरह यद्यपि जीव मेरे अंश है और मेरे ही समान नित्य चेतन है और जीव का नित्य स्वरूप मेरे ही समान आध्यात्मिक है, किंतु बद्ध जीवन में जीव अपने ऊपर मन तथा इंद्रिय विषयों को थोप लेता है जो आत्मा की बाह्य उपाधियों के समान कार्य करते हैं। चूंकि मन तथा इंद्रिय विषयों में अन्योन्य क्रिया स्वाभाविक है, अतः ऐसे पारस्परिक आकर्षण को रोकने का प्रयास कैसे किया जा सकता है? चूंकि मन तथा भौतिक इंद्रिय विषय व्यर्थ है, अतः इनका परित्याग करना चाहिए और इस तरह तुम सभी लोग स्वतः भौतिक द्वैत से मुक्त हो सकोगे। श्री श्रीधर स्वामी इंगित करते हैं कि मन का लक्षण यह है कि उसमें अपने को ही परमकर्ता तथा भोक्ता मानने की प्रवृत्ति होती है। अतः स्वाभाविक है कि ऐसी गर्वित मनोवृत्ति से कोई भी व्यक्ति असहाय होकर इंद्रिय विषयों द्वारा आकृष्ट कर लिया जाता है। जो अपने को कर्ता तथा भोक्ता मानता है वह इंद्रिय तृप्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा अर्थात भौतिक वस्तुओं का शोषण प्राप्त करने के साधनों को और बलात् आकृष्ट होता है। किंतु मन के ऊपर भी बुद्धि है जो नित्य आत्मा के अस्तित्व का अनुभव कर सकती है। मन को इंद्रिय विषयों से अलग कर पाना संभव नहीं है क्योंकि वे साथ साथ रहते हैं। इसलिए मनुष्य को बुद्धि द्वारा अपनी आत्मा रूपी नित्य स्वरूप की, जो कि भगवान का अंश है, अनुभूति करनी होगी और व्यर्थ की भौतिक मनोवृत्ति का परित्याग करना होगा। जो व्यक्ति अपनी आदि आध्यात्मिक मनोवृत्ति को जागृत कर लेता है वह स्वतः ही भौतिक आकर्षण से विरक्त हो जाता है। इसलिए इंद्रिय तृप्ति के मिथ्या होने का ज्ञान उत्पन्न करना होगा। जब मन या इंद्रिया भौतिक भोग की ओर आकर्षित होती है तो श्रेष्ठ बुद्धि को ऐसे मोह का तुरंत पता लगा लेना चाहिए। इस तरह मनुष्य को अपनी मनोवृत्ति को शुद्ध बनाना चाहिए। भगवत भक्ति से ऐसी विरक्ति तथा बुद्धि स्वतः जागृत होती है और अपने आदि आध्यात्मिक स्वरूप को भली भांति जानकर मनुष्य शुद्ध चेतना में उचित रूप से स्थित होता है।
हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, बहुत सुंदर। हाँ, ये बताया, मन तो होगा ही ऐसे, इनमें लगेगा इंद्र विषय प्रवेश करेंगे, ये भी समझ में आ गया कि ये होगा, भगवान करे तो स्वाभाविक है। लेकिन अच्छी चीज क्या कही कि मन के ऊपर बुद्धि है, लेकिन बुद्धि भी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि हमारी देहात्म बुद्धि है। इसलिए आप भक्ति करते हैं तो आपकी बुद्धि बुद्धि शुद्ध होने लगती है, तो आपको समझ आने लगता है कि मैं फंसने वाला हूँ, तो आप सतर्क हो जाते हैं। ये चीज बहुत सुंदर ढंग से पता है। पल्लवी माता जी, आप क्या कहना चाहती हैं? हाँ प्रभु जी, ये तो ये तो भगवत गीता में भी भगवान ने बताया, बुद्धि श्रेष्ठ है। आपने जैसे बताया, भगवत भक्ति से बुद्धि को हमें उच्च स्तर पर हमें ऊपर उठाना पड़ेगा। प्रभु जी, कुछ मेरा कल का, मैं कल नहीं थी तो मेरा मिसिंग है, मैं पढ़ी नहीं, इसलिए वो कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ कुछ चीजें, तो मैं बाद में कभी बताती हूँ। लेकिन प्रभु जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल की तरफ से मुझे कुछ अनाउंसमेंट करनी थी प्रभु जी, कर सकती हूँ क्या? हाँ हाँ माता जी, जरूर। जी, आप प्रभु जी, आप क्लास को आप मंत्र जो है हमारा वो पढ़ लीजिए, तो फिर मैं अनाउंसमेंट करती हूँ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, आपको भी बहुत खुशी होगी ये सुनकर कि मंदिर की तरफ से एक नई सेवा शुरू की गई है। हाँ हमारा भागवतम का ग्रुप है, तो इसीलिए ये अनाउंसमेंट यहाँ की जा रही है कि जैसे हम लोग भागवतम इतने 3 साल 3.5 साल से हम पढ़कर अभी 11वां स्कंद, और बहुत सभी डिवोटीज ने इतना आनंद लिया है भागवतम का, तो ऐसे ही आनंद हम अभी दूसरों को भी दे सकते हैं कि मंदिर की तरफ से एक ऐसी सेवा चुनी गई है, और उनके लिए भी है जो भागवतम खरीद नहीं सकते। तो जैसे प्रभु हाँ जी हमेशा बताते रहते हैं कि 500 रुपए, 1000 रुपए ऐसे थोड़े थोड़े हर महीने बाजू में रखो और भागवतम खरीद लो। हाँ तो प्रभु जी की भी बहुत इच्छा थी, तो इसी कारण ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मंदिर की तरफ से मिली है कि इसीलिए मैंने बोला प्रभु जी को भी बहुत खुशी होगी कि जैसे कोई अगर भागवतम डोनेट कर रहा है, तो जैसे हमारे प्रभु जी भी बोलते हैं कि फुल्ली डोनेशन देते हैं तो उसकी वैल्यू नहीं कोई कर पाता। तो इसकी जगह पर हम क्या कर सकते हैं अभी, कि हम एक ऐसा ग्रुप बना रहे हैं जिसमें जो भागवतम खरीद नहीं सकते, लेकिन एज इंस्टॉलमेंट के रूप में वो हर महीने 500 1000 रुपए वो दे सकते हैं। तो हाँ हाँ उनको अभी लक्ष्मी कौन देगा? तो जो डोनेट करना चाहते हैं तो वो फुल्ली डोनेट ना करके वो लोन की तरह उनको लक्ष्मी दे सकते हैं, कि फिर वो आपस में वो फिर हम उनका आपस में उनकी बात करा के कि जैसे आप 2 भागवतम से डोनेट करना चाहते हैं, तो वो जो डिवोटी लेंगे, तो वो डिवोटी आपको मंथली, आपको जीपे पर या फिर कोई भी फोन पे है, हर महीने आपको 500 1000 रुपए जैसे भी होगा, वो भागवतम का अमाउंट पूरा होने तक वो आपको देते रहेंगे। तो इससे क्या देते होगा, हैं। तो भागवतम की वैल्यू भी रहेगी, और आप एक तरह से आप उनको हेल्प भी कर पाओगे। तो ऐसे हाँ, प्रभु जी का इंटेंशन बहुत हमारा अच्छा दान हो जाएगा ना। हाँ, है। दान 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 भी तो होगा। नहीं हुआ, हाँ, बहुत दान अच्छा। नहीं है लेकिन बहुत अच्छी बहुत हेल्प नहीं, है। बहुत अच्छा कर्जा हुआ, बहुत अच्छा कर्जा। जी 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 प्रभु जी, वि- तो वि- वि- ब्याज रूप विदा में प्रभु जी, अब ब्याज रूप में इनको क्या मिलेगा? जो दे रहे हैं उनको ब्याज रूप में उनको बहुत पुण्य मिलेगा कि भागवतम देने के लिए ये अ, लक्ष्मी तो ऐसे रहती है हर किसी के पास, 10,000 15,000 20,000 जिनके पास है, तो वो थोड़े दिन के हाँ लिए कर्जा दे सकते हैं, तो ब्याज रूप में हाँ उनको वो मिलेगा पुण्य। और जो ले रहे हैं, तो उनको भी कहीं ना कहीं लगेगा कि हाँ, हमने फ्री में नहीं लिया, या फिर उनका भी कहीं ना कहीं सम्मान, या फिर उनका भी वो हाँ, रहेगा। मन में ये रहेगा कि मैंने मदद किया कर में ना, ठीक, हाँ अच्छी हाँ बात।
तो जिनको भी इच्छा है या फिर जिनको भागवतम लेनी है, पूरा अभी जैसे भागवतम का जो प्राइस है वो बढ़ गया है, तो जो नहीं ले पा रहे हैं लेकिन लेना है जिनको, और जिनको लोन देना है, लक्ष्मी सेवा करनी है, उन दोनों के लिए भी मैं बता रही हूँ। अभी चैट बॉक्स में और लिंक डाल दूंगी मैं, तो वो व्हाट्सएप ग्रुप जो है आप ज्वाइन कर लीजिएगा। माता जी वो लिंक आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं क्या? जानवी माता जी जो है हमारे हिंदी डिपार्टमेंट हेड, तो वो माता जी अभी व्हाट्सएप लिंक डाल देंगे चैट बॉक्स में, तो आप लोग तुरंत ये ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा जी। माता जी आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? जानवी माता जी, मैं अनम्यूट करती हूँ आपको। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। जानवी माता जी, आपका स्वागत है। दंडवत हाँ प्रणाम बिल्कुल। प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी ये टेम्पल की ओर से शुरू किया है, माता जी ने जैसे बताया है ना, पर क्योंकि फ्री में देंगे तो वैल्यू नहीं रहती है, तो इंस्टॉलमेंट पे ये लोग दे सकते 500 1000 करके। अभी भागवतम का हिंदी का प्राइस 8000 हो गया है ना, तो कोई एक साथ नहीं ले सकता है, तो हम लोन जैसे देंगे उनको कि एक तरीके से उनके लिए लेके उनको उनके ही एड्रेस पर मंदिर से हम भेज देंगे, और उसके बाद जो डेवोटी ने उनको दिया है वो इंस्टॉलमेंट जैसे 500 हो गया, 1000 हो गया, वो मंथली करेंगे। पर इसके साथ एक रूल है प्रभु जी, ऐसे भागवतम नहीं मिलेगा, माला करना पड़ेगा। भागवतम का क्लास में आना पड़ेगा, है ना, वो पढ़ने के लिए। और हो सके तो मंगल आरती भी आप ज्वाइन करें। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि 900,000 तक हमारी मंगल आरती पहुंच गई है ना। तो पूरा डिसिप्लिन में आ रहा है प्रभु जी, पूरा डिपार्टमेंट, और इतनी अच्छी सेवाएं चल रही है और डिवोटीज कर रहे हैं पूरा अच्छे से। और नामनिष्ठ जी हमेशा यही चाहते हैं कि सारे डिवोटी ना एक शेप में आ जाए, जो प्रभुपाद का जो मिशन था कि जैसे हमारे डिवोटी मंगल आरती करे, जपा करे, श्रवणम करे, वो सब बहुत अच्छे से कर रहे प्रभु जी। और एक दूसरी एक चीज प्रभु जी आपको मैं बताने चाहती हूँ कि एक नया नेपाली डिपार्टमेंट शुरू किया है, वो भी हिंदी वालों ने किया है। पूरा लीड कर रहे हैं, और वहां पे भी करीब करीब प्रभु जी 80-90 डिवोटीज रेगुलर लेवल 1 में आ रहे हैं। तो उनके लिए अभी भगवत गीता का अरेंजमेंट हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से वहां भेजना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो नामनिष्ठ सदास प्रभु जी ने कहा कि वहां से हम लोग कुछ टाइप करके फिर उनको दे सकते हैं। तो बस प्रभु जी आपके क्लास में कैसे रेगुलर चल रहा है 3-4 साल से, तो मैंने पल्लवी माता जी को कहा था कि माता जी आप ऐसा अनाउंसमेंट करिएगा, क्योंकि बहुत डिवोटीज ऐसे हैं हिंदी में जो ले नहीं पाएंगे, पर इंस्टॉलमेंट पे दे सकते हैं वो लोग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये भागवतम का एक गरिमा है ना, वो भी मेंटेन रहेगा, और जिसका नहीं है उनके पास पहुंच भी जाएगा, और एक सेटिस्फेक्शन रहता है ना, संतोष रहता है कि हाँ हमने कुछ किया ऐसा। तो हिंदी में हम शुरू कर रहे, ये अकेले का काम नहीं है प्रभु जी, यूनिटी चाहिए, ग्रुप चाहिए, है ना, कहते हैं ना एकता में अनेकता। तो हाँ, तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, जो कर सकते हैं, जैसे माता जी ने कहा ग्रुप फॉर्म कर दिया है, तो जो कर सकते हैं वो मैं आपको चैट बॉक्स में डाल देती हूँ, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर ले। एक तो पल्लवी माता जी से मैं कहूंगा कि जितने हमारे क्लास में लोग हैं उनमें आइडेंटिफाई करें कितने लोग हैं जिनके पास भागवतम नहीं है। मुझे तो ताजुब होता है कि भागवतम जो पढ़ रहे हैं, भागवतम पढ़ रहे हैं, उनके पास भागवतम होनी चाहिए। ये बहुत अच्छी है, आप इतने जेनरसली आपने सोचा है भक्तों के बारे में। मैं दूसरी तरह से सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ कि इतना खर्चा ये करते हैं, और मैंने ये भी कहा है कि थोड़ा थोड़ा